हाय एवरीवन, मैं हूं मोनिका। वेलकम टू फीमेल्स केयर। आज मैं ये वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ ओवुलेशन डे। आप अगर बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो एंड बेबी अगर नहीं कंसीव करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है ओवुलेशन डे कौन सा है, इसका रीज़न क्या होता है, बॉडी में कौन से चेंजेस होते हैं जो आपको पता चल जाएगा कि आप ओवुलेशन डे में है, राइट। और आप रेगुलर पीरियड्स में एंड इरेगुलर पीरियड्स में कैसे ओवुलेशन डे का काउंट कर सकते हैं, ये भी मैं ये वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो लास्ट तक ज़रूर देखना, हर डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हम लोगों का हिम्मत बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, तो ये ज़रूर कर लीजिए। एंड वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो हम देखेंगे ओवुलेशन होता क्या है। ओवुलेशन है जब एक छोटा सा एग पूरा मैच्योर होके डिम्बाशय से ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है। वो ट्यूब में अगर वो टाइम पे स्पर्म मौजूद होता है, स्पर्म के कांटेक्ट में आने के बाद वो फर्टिलाइज होता है एंड एक एम्ब्री गठन करता है, एम्ब्री तैयार करता है। वो एम्ब्री एक छोटा बेबी में ग्रोथ होता है। तो अब समझ में आया ओवुलेशन होता क्या है। अब देखेंगे ओवुलेशन डे कौन सा होता है। महीने में एक ही बार आता है वो ओवुलेशन डे। एमसी सर्कल के पहला दिन से एक छोटा सा एग बढ़ते एक दिन जाके वो मैच्योर होता है एंड बाहर आता है। उस दिन को बोला जाता है ओवुलेशन डे। परफेक्ट एक दिन वो मैच्योर होके बाहर आता है। ये मेनली एमसी डेट से 14 दिन बाद जो दिन होता है, 14 नंबर जो दिन होता है, उस दिन को बोला जाता है ओवुलेशन डे। इसीलिए आप अगर ओवुलेशन डेट से 2 दिन पहले एंड ओवुलेशन डेट से 2 से 3 दिन बाद अगर इंटरकोर्स करती है तो 90% चांस होता है बेबी कंसीव करने का। ये ओवुलेशन टाइम पे अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, वो ओवुलेशन के बाद एमसी के दौरान बाहर आ जाते हैं। इसीलिए मंथ में एक ही बार होता है मैक्सिमम चांसेस बेबी कंसीव करने का। अब हम जान लेंगे रेगुलर एंड इरेगुलर एमसी किसको बोलते हैं। रेगुलर मीन्स आपका एमसी का जो सर्कल है, पहला दिन से नेक्स्ट एमसी चालू होने के दिन तक जो सर्कल है, ड्यूरेशन है, उस डेज अगर 26, 27, 28, 29, 30 है, 26 to 30 है तो आपका रेगुलर में है। अगर आपका एमसी डेट टू एमसी डेट का ड्यूरेशन 21 से कम एंड 31 से ज़्यादा है तो ये इरेगुलर में आते हैं। समझ गए? अभी मैं बताने वाली हूँ इसका रीज़न क्या होता है। पहला तो देखिए, एमसी के पहला दिन से एक छोटे एग को बढ़ते मैच्योर होने में मिनिमम 10 डेज टू 14 डेज लग जाते हैं एंड बाकी के जो प्रोसीजर होते हैं उनमें 10 डेज टू 14 डेज लगते हैं। इसीलिए मिनिमम अगर 21 डेज से कम है तो ये पॉसिबल नहीं है एंड अगर 31 डेज से भी ज़्यादा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये इरेगुलर में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इरेगुलर एमसी में आप कैसे ओवुलेशन डे काउंट करेंगे। पहला तो आपको बैक टू बैक 3 मंथ्स का एमसी का टाइमिंग आपको काउंट करना है। समझ लीजिए, आपका पहला महीने में 30 डेज का ड्यूरेशन, दूसरा महीने में 40 डेज के ड्यूरेशन एंड थर्ड महीने में 45 डेज के ड्यूरेशन में एमसी आया। देन आपको सबको ऐड करना है। ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज एक एमसी का ड्यूरेशन आएगा, एवरेज एक एमसी का साइकिल आएगा, जिसको 14 से माइनस करना है। 3 महीने का एमसी को बैक टू बैक टोटल करने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो ये एमसी सर्कल आएगा। इसको अगर 14 है तो जो डेट आता है पर्टिकुलर, उस डेट को बोला जाएगा एमसी। उस पर्टिकुलर डेट को बोला जाएगा ओवुलेशन डे। इरेगुलर पीरियड
इसमें वो दिन से 2 दिन पहले एंड 2 से 3 दिन बाद मैक्सिमम चांसेस होगा। टाइम पे अगर आप इंटरकोर्स करती है तो मैक्सिमम चांसेस होता है बेबी कॉन्सीव करने का। अब हम बात करेंगे रेगुलर जिनको एमसी है उनके लिए। रेगुलर जिनको एमसी है उनको कैसे ओवुलेशन डे काउंट करना है। उनके लिए दोनों एमसी का जो ड्यूरेशन डे है उसको सिंपली 14 माइनस करना है। समझ लीजिए आपका एमसी का अगर ड्यूरेशन 30 डेज है, 30 से सिंपल आपको 14 माइनस कर, एमसी डेट से 14 दिन पहले आपका होगा ओवुलेशन डे। ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं बेबी कॉन्सीव करने का। ओवुलेशन के टाइम बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। पहला नंबर में आता है टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर आपको नॉर्मल से 1 डिग्री ज़्यादा दिखेगा क्योंकि ये टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्मोन के चेंजेस होते हैं, तो इसके कारण 1 डिग्री आपको बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको फीवर टाइप का भी लग सकता है। दूसरा आता है म्यूकस चेंजेस। म्यूकस आपको थिक थोड़ा सा पतला हो जाता है, आपका म्यूकस थोड़ा सा पतला हो जाता है, एक तार के जैसे दिखता है। थर्ड नंबर में आता है किसी किसी को नॉसिया फीलिंग होता है, सबको नहीं किसी किसी को होता है। फोर्थ नंबर में रेड स्पॉट आते हैं थोड़ा थोड़ा, किसी किसी में ये पाए जाते हैं, सबको नहीं होता है। ये टाइम पे लेडीज लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड कलरफुल फील करते हैं। मंथ के पर्टिकुलर ये टाइम पे ज़्यादा फीमेल्स लोग मेल्स लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट में पेन होते हैं, किसी किसी का पेट के निचले हिस्से में थोड़ा थोड़ा पेन होता है, किसी किसी को इसके चेंजेस होते हैं। सर्विक्स 2 सेंटीमीटर ओपन होते हैं। इसीलिए आप अगर ओवुलेशन डे के 2 दिन पहले एंड ओवुलेशन डे से 2 दिन बाद अगर इंटरकोर्स करती है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं बेबी कॉन्सीव करने का। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आप सीरियसली अगर बेबी कॉन्सीव करना चाहते हैं तो ओवुलेशन के टाइम आपको कौन से चीज़ों को ध्यान में रखना है जो 90% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आई होप आपको ओवुलेशन के संबंधित हर जानकारी सही से मिल गया होगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।